नमस्ते, मेरा नाम तुषार सिकंदर और मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ अपनी। शायद मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊँ भी ना, क्योंकि मैं राइटिंग ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। मैं यहाँ पे ये कहना है कि कुछ आइडियाज़ रखने आया हूँ जो कि लाइव जा रहे हैं आज के दिन, आज रात को। उनमें से पहला ये है कि एक आइडिया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट भूलोक। प्रोजेक्ट भूलोक जो है वो बेसिकली एक अटेम्प्ट है टू रिप्लेस यूनाइटेड नेशंस, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल हुई है लड़ाइयों को रोकने में, और वो बायस रही है एक तरह से कि जहाँ कुछ जो पावर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसके, उनकी तरफदारी की है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट ब्लॉक में मेनली एक तो बहुत हद तक न्यूट्रलिटी रखने की हम प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा ये होगा एम कि यूनाइटेड नेशंस ने जो काम गलत किया 1945 में, वो ये किया कि जब वो संगठित हुई उस टाइम पे उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि सारे नेशंस को वो इकट्ठा करके एक सिंगल एंटिटी बना सकती थी। इसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक नेशन स्टेट का आइडिया, जो कि इस टाइम पे मेरे को लगता है पर्सनली कि वो आउटडेटेड हो चुका है, वो कंटिन्यू करता रहा, और नेशनल आइडेंटिटी की वजह से लड़ाइयाँ अभी भी चल रही हैं। तो रादर देन नेशंस हम ट्राई करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हों जिसके अंदर, हाँ, आप अपना मतलब आप इकनॉमी देखिए, आप अपना ट्रेड देखिए, लेकिन एक यूनिफाइड मिलिट्री हो। ऐसा ना हो कि दो नेबरिंग कंट्री की अलग अलग मिलिट्री हो और लड़ाई की उसमें गुंजाइश रहे। अब ये तो है मेन चीज़ की जिसमें हम बाउंड्री लेस वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वन वर्ल्ड वेयर हम डिवीज़न नहीं चाहते लोगों के बीच में, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज। और दूसरा है इकोनॉमी में अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह से फेल हुई है, क्योंकि वो डिवैल्यूड करेंसी के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाती, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके भी रूल बायस्ड हैं टू फेवर सर्टन नेशंस। सबसे बड़ा उसमें यह है कि जो डॉलर है वो हर जगह डोमिनेट कर रहा है, कि विदाउट एनी कंप्लेन अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने पेट्रो डॉलर के माध्यम से, स्विफ्ट के माध्यम से, जहाँ उनके 80 to 90% पेमेंट्स हैं, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो इशू करते हैं उसके माध्यम से, एक जो डॉलर जो डिफ़ॉल्ट करेंसी बना हुआ है फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन एनी टू नेशंस, वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट अनफेयरली द वर्ल्ड ट्रेड। तो हम एक करेंसी रखेंगे जो कि ग्लोबल करेंसी होगी, और वो ग्लोबल करेंसी जो है वो सबसे पहले काम करेगी नेशनल लेवल पे। मींस सबसे पहले जब वो इंट्रोड्यूस होगी तो वो नेशन स्टेट्स जो हैं वो अपने आपस के फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन उसके थ्रू कर पाएंगे, लोगों को अवेलेबल नहीं होगी, कॉर्पोरेट्स को अवेलेबल नहीं होगी। एक बार जब वो नेशन स्टेट्स में यूजली अडॉप्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को भी अवेलेबल होगी, और वही यूपीआई के जैसे वॉलेट्स होती हैं उस तरीके से काम करेगा। उसमें इंसेंटिवाइज पेमेंट भी होगी इंडिविजुअल लेवल में, जहाँ पे आप अगर कहीं पेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा कैशबैक मिलेगा, ताकि आप उस माध्यम को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। दूसरा होगा कि उसमें ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन होगा। मींस हम एंकरेज करेंगे गवर्नमेंट्स को कि इनकम टैक्स की जगह पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर ऐसा होगा कि जब भी कोई, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन है, कोई पेपर मनी तो है नहीं कि जिसके अंदर आपको अकाउंट करके पुराने ज़माने की तरह आपको अकाउंटिंग करके अपना टैक्स दिखाना है। जब डिजिटल सब कुछ ही एक ही सिस्टम के ऊपर है तो उसके ऊपर हम आराम से, जो ट्रांजैक्शन टैक्स होगा वो भी सिस्टम जनरेटेड होगा, वो अलग कभी हम डिस्कस करेंगे, बट वो आपके खाते में से नहीं कटेगा, वो सिस्टम खुद जनरेट करके सरकार के खाते में दे देगा। और उससे फिर फ़ायदा ये है कि आपको फील नहीं होगा कि आपका ट्रांजैक्शन टैक्स कटा है, बट ओवर लार्जर पिक्चर अगर आप देखो तो आपका जो 100 रुपया है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी जब सिस्टम जनरेटेड मनी इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में और वो सरकार के पास जाएगा, तो आपको हिट नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी करेंसी जो आपका जो अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो थोड़ा सा
डिवैल्यू होगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा, बट ये सस्टेनेबल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसके तरीके हैं सस्टेनेबल करने के, जो कि करेंसी के ऊपर हम फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और एक होगा लॉज के ऊपर, कि लॉज हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और बहुत ये एंटीडिलुवियन पुराने लॉज हैं, जिसके अंदर हम हमेशा ये मानते हैं कि जी कोई आदमी ने किया है गुनाह तो वो कल्प्रिट है। कल्प्रिट मतलब सिनर है एक तरह से। वो हम ये नहीं समझते कि लोगों की हर कोई अपने एक लेवल पे मिस्टेक्स करता है, कोई सीखता है। तो हमारा जो नज़रिया होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो एक थोड़े से लीनियंस लाएंगे हम लॉज में, और ये उन्हीं नेशंस के लिए होगा जो कि एग्री करते हैं कि उनको पार्ट बनना है प्रोजेक्ट ब्लू लॉक का, और होपफुली सारे नेशंस एक दिन बनेंगे इसका पार्ट। तो इस तरीके से हम जब रोल आउट करेंगे तो उसमें लॉज का भी होगा, मॉनेटरी भी होगा, और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के भी प्रोविजंस होंगे। इसको कुल मिला के इसके अंदर और भी हैं फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में देख लीजिए तो EPS 95 वालों को इस टाइम पे पेंशन नहीं मिल रही, वो बेचारे लड़ रहे हैं सरकार से। तो इस तरीके से हर जगह पे बहुत सारे लोग हैं जिनका केस वैलिड है फॉर, अगर आप पढ़ रहे हो तो स्टाइपेंड के लिए, रिटायर्ड हो तो पेंशन के लिए, आपको डिसेबिलिटी है तो सोशल केयर और हेल्थ केयर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कवर होंगी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में, वेयर सबको जितना ज़रूरत है, जिसको जितनी उतना मिलेगा। ये हम ग्रीड को बढ़ावा नहीं दे रहे कि हम इस तरह का सिस्टम नहीं लाना चाहते इसके अंदर लोग जो हैं वो ये समझें कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जितनी की भी रिक्वायरमेंट होगी उतना सबको मिलेगा उस तरीके का। एट द सेम टाइम ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म नहीं है, ये कैपिटलिस्ट ही इकनॉमी रहेगी जैसा है, लेकिन एक ज़्यादा केयर टेकिंग इकनॉमी रहेगी, जिसमें जहाँ पे हमें फंड करना है जो रिक्वायर्ड लोग, वो उनको हम करेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आज के बाद जब भी मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं एक वेबसाइट मैंने क्रिएट की है, bhulok.org, BHULOK.org। इसका कंसेप्ट वही है कि हम मानते हैं जैसे कि 7 लोक होते हैं, 7 लोक, जैसे स्वर्ग लोक हुआ, सत्य लोक हुआ, और हम जैसे कहते हैं वो गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूलोक, भूर्भुवः और इस तरीके से जो लोग चलते हैं, तो उसमें से जो भूलोक है वो इन 7 में से सबसे नीचे आता है। और इसमें हमारी यही प्रयास है हमारा कि एक हमारा टाइम आ चुका है कि जब हम ओल्ड वर्ल्ड को त्यागें और नया वर्ल्ड अडॉप्ट करें, जहां हमारा जो भूलोक है, हमारा प्लेनेट अर्थ जो है, हमारा जो ये धरती है, उसके अंदर एक हायर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस हो। इसके अंदर एक बेटर काम करने का तरीका, बेटर ऑपरेशंस, ज़्यादा एफिशिएंसी और एक बेटर गवर्नेंस मॉडल इंट्रोड्यूस हो, और ये हर तरीके से लोगों को एक ऐसे अफेक्ट करे इसमें सबकी लाइफ बेटर हो और सबका बेनिफिट हो, सबका कल्याण हो। यही आशा है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मेरा प्रोग्रेस क्या है इस मामले में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।